हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और बच्चों, आज हम इस वीडियो में नाइन्थ क्लास और 11th क्लास में इस वीडियो में दोनों क्लासों के जो फर्स्ट टर्म, जो बेटा फर्स्ट टर्म का जो फर्स्ट टर्म आपका जो टर्म वाइज सिलेबस है उसमें फर्स्ट टर्म का मैथमेटिक्स का जो बेटा सिलेबस है, फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, हम इस वीडियो में वो डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले अगर आप जो बच्चे नाइन्थ का, 10th का, 11th या 12th का, आप 2021-22 का अगर 2021 और 22 जो है ये आपका सेशन है 21-22 वाला, अगर आप इसका फर्स्ट टर्म का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं या सेकंड टर्म का सिलेबस, तो उसके लिए मैं आपको थोड़े स्टेप बता देता हूँ। आप पहले वो डाउनलोड करके, मतलब मैथ के अलावा, मैथ की आपको मैं डिस्कस कर दूंगा। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने 12th की और 10th की वीडियो के जो सिलेबस था फर्स्ट टर्म का और क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न था वो मैंने डिस्कस कर लिया था। तो अगर आप अदर सब्जेक्ट के जैसे साइंस का, सोशल स्टडी का, या 11th के बच्चे हैं अकाउंट्स या बिजनेस का, या साइंस के जो बच्चे हैं वो अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप पहले गूगल पे जाके बेटा सीबीएसई एकेडमिक आप टाइप करोगे, तो उसके बाद आपके पास ये सबसे पहली जो साइट आएगी बेटा cbseacademic.nic.in, इस पे क्लिक करोगे तो ये जो आपकी साइट है ये वाली जो है, ये ओपन करोगे तो इस पे लिंक पे क्लिक कर देना बेटा। इस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपका ये बेटा सबसे ऊपर है करिकुलम। ये देखो सबसे पहले आपका करिकुलम पेज है बेटा। इस करिकुलम वाले पेज पे जो ऊपर दिख रहा है, जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो बेटा इस पे ये दो ऑप्शन निकल के आएंगे। एक तो आएगा करिकुलम 2021-22, तो बेटा ये तो पुराना सिलेबस है जो अभी इन्होंने अप्रैल में अपलोड करा था, ये वो वाला है। और ये बेटा देखो नीचे देखो टर्म वाइज सिलेबस है, टर्म वाइज करिकुलम। तो ये जो आपका होगा इस लिंक पे क्लिक कर देना, मतलब इस पे क्लिक करोगे बेटा, इस पे क्लिक करके आपके पास आएगा ये पेज। अब इस पेज में देखो ये लिखा हुआ है 21-22, ठीक है, और ये लिखा हुआ है टर्म वाइज सिलेबस। टर्म वाइज मतलब वही फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो अगर बच्चों, अगर आप 9th और 10th के स्टूडेंट हो तो इस पे क्लिक कर देना, आपको आपके सब्जेक्ट के क्या मिल जाएंगे, आपको सारे जो करिकुलम मतलब जो सिलेबस है वो मिल जाएगा। इसमें बेटा 11th और 12th के बच्चों को मिल जाएगा। तो जैसे अगर आप 10th के स्टूडेंट है, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो ये पेज ओपन हो जाएगा, मतलब ये लिंक, ये आपके और भी ऑप्शन दिखाई देंगे इसके अंदर। तो इसमें बेटा देखो आपकी जो लैंग्वेज है, जैसे कि अगर आप कोई लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश का या उर्दू या और भी लैंग्वेज है, उनके पेपर अगर आप देखना चाहते हो कि कितना सिलेबस क्या है फर्स्ट टर्म का, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, तो बेटा इस लिंक पे क्लिक करना, आपको आपके हिंदी, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया बेटा, वो इसमें मिल जाएंगे। और ये देखो ये लिखा है टर्म वाइज मेन सब्जेक्ट, तो बेटा मेन क्या होता है, मैथ में हो जाएगा आपका, आपका सोशल स्टडी हो जाएगा, आपका साइंस हो जाएगा, वो सारे इसमें आपको इसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इस पे आप क्लिक करके अपना पेपर डाउनलोड कर सकते हो, क्या जो आपका सिलेबस है फर्स्ट टर्म का। ठीक है, और इसमें सेकंड टर्म का भी होगा, इसमें सेकंड टर्म का भी होगा। अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट हो तो उस दूसरे वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके ये पेज आ जाएंगे। तो इस पे बेटा आपको हिंदी, इंग्लिश और जो भी लैंग्वेज मिल जाएगा। इसमें मेन सब्जेक्ट है, इसमें साइंस के, कॉमर्स के, आर्ट्स के और जो ह्यूमैनिटीज है सबके इसमें इसमें आपको सिलेबस के जो भी सिलेबस है वो इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो अपना सिलेबस। मैं पहले दोबारा बताता हूँ, आप गूगल पे सीबीएसई एकेडमी डालोगे, इसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखो लिखा हुआ है सीबीएसई बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, ये होगा। इस पे करिकुलम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, टर्म वाइज सिलेबस करिकुलम लिखा होगा, इस पे 21-22 का क्लिक कर देना, ये ऑप्शन आ जाएंगे। आप जिस क्लास के स्टूडेंट हो 9 से लेकर 12 तक के, तो ऊपर वाला 9-10 के लिए, नीचे 11-12 के लिए। और इस पे आगे फिर जो आपको जो अगर चाहिए लैंग्वेज का तो लैंग्वेज वाले पे, मेन सब्जेक्ट तो मेन सब्जेक्ट पे, ये 11-12 के लिए है। ठीक है बच्चों, तो ये आप डाउनलोड कर लेना। और हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे बेटा, आज डिस्कस करेंगे 9th का और 11th के फर्स्ट टर्म का सिलेबस, और कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कौन कौन से कितने मार्क्स के हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखो बच्चों, ये है आपका 9th क्लास का 21-22 का फर्स्ट टर्म का सिलेबस। इसका देखो कोड क्या होता है बेटा, 041 कोड होता है आपका। ठीक है, अब ये देखो बेटा, ये है आपकी यूनिट्स, मतलब ये चैप्टर नहीं है बेटा, यूनिट है। यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं वो देख लेंगे। तो पहले मैं यूनिट के बारे में बता देता हूँ। तो इसमें यूनिट में देखोगे बच्चों, जो नंबर सिस्टम है, जो आपका फर्स्ट यूनिट है, ये बेटा 8 मार्क्स का आने वाला है, 8 मार्क्स का आएगा नंबर सिस्टम। ठीक है, और जो आपके बेटा एलजेब्रा है, एलजेब्रा आपकी आएगी 5 मार्क्स की, जो आपकी यूनिट सेकंड है। यूनिट थर्ड है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 4 मार्क्स की है। ठीक है, आपकी जो ज्योमेट्री है यूनिट 4 है बेटा, इसमें 13 मार्क्स का आएगा, 13 मार्क्स। मैंसुरेशन में से बेटा, मैंसुरेशन में से आपको 4 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यूनिट 6 है, और ये बेटा हो जाएंगे आपके 6 मार्क्स के। तो इस तरह से आपकी ये मार्किंग स्कीम दी गई है इस बार की किस चैप्टर से या किस यूनिट से कितने मार्क्स का आ रहा है। अब ये टोटल बेटा आपका 40 मार्क्स, मतलब फर्स्ट टर्म बेटा आपका 40 मार्क्स है, और इंटरनल असेसमेंट बेटा आपके 10 मार्क्स के हो जाएंगे, टोटल मिला के 50 है। मतलब फर्स्ट टर्म में आपको 50 मार्क्स का पेपर, ओवरऑल जो मार्किंग है वो लगेगी 50 में से 40 आपको एग्जाम देने होंगे, और 10 लगेंगे इंटरनल। अब इंटरनल में देखो क्या है बेटा, अगर 9th क्लास का इंटरनल देखें
तो इसमें जो आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उसके 3 नंबर लग जाएंगे, आपके जो भी पीरियोडिक टेस्ट होंगे। फिर आपके मल्टीपल असेसमेंट होते रहते हैं, जो टीचर छोटे छोटे टेस्ट लेते रहते हैं, उनमें आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। कोई पोर्टफोलियो बनाने के देंगे बेटा, उसमें 2 मार्क्स लग जाएंगे आपको। और जो स्टूडेंट इनरिचमेंट है, एक्टिविटी फाइल है, जो एक्टिविटी वर्क है बेटा, उसके 3 लगेंगे। इन सब को मिला के आपके इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स मिलेंगे। इसमें से आपको जो टीचर के हाथ में है वो आपको मिलेंगे इनमें से। इन 10 मार्क्स के लिए आपको ये सारी चीजें करनी होंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरनल असेसमेंट जो 10 मार्क्स का था। अब आते हैं बेटा यूनिट को, हम वो देखते हैं कि किस यूनिट में कौन कौन चैप्टर है। अगर बच्चों आप यूनिट देखोगे, आपका नंबर सिस्टम था, जो ये नंबर सिस्टम है, अगर आप देखोगे नंबर सिस्टम बेटा 8 मार्क्स का है। अगर आप देखोगे नंबर सिस्टम कितना बेटा 8 मार्क्स का, ये आपका 8 मार्क्स का है। मतलब अकेला ये जो चैप्टर है बेटा, कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यूनिट है, नाम भी यूनिट नंबर सिस्टम है, और जो चैप्टर है वो भी नंबर सिस्टम है। तो ये आपका चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है, 9th क्लास का बेटा फर्स्ट चैप्टर जो है वो 8 मार्क्स का आएगा। कब, फर्स्ट टर्म में। जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा एमसीक्यू टाइप बेटा, ये पूरा एमसीक्यू टाइप होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। तो उसमें से आपके कैसे क्वेश्चन आएंगे, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे नंबर सिस्टम में से, ठीक है। आगे देखो बेटा, अगला था एलजेब्रा। एलजेब्रा है 5 मार्क्स का। अगर आप एलजेब्रा देखोगे बेटा, एलजेब्रा देखो ये यूनिट, ये जो यूनिट है एलजेब्रा, इसमें से 5 मार्क्स का आएगा। और ये एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में से बेटा 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके। चैप्टर नंबर 4 में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये आपकी कौन सी यूनिट थी, एलजेब्रा वाली यूनिट। अगर आप देखोगे बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बेटा, 4 मार्क्स की है। अगर आप ये देखोगे बेटा, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये वाली यूनिट कौन सी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये कितने मार्क्स की है, 4 मार्क्स की है। ये कितने मार्क्स की है बेटा, 4 मार्क्स की है। और इसमें एक ही चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 1 आ गया, चैप्टर नंबर 2 नहीं आ रहा इस बार, 3 आएगा, और चैप्टर नंबर 4 आएगा। तो फर्स्ट यूनिट 8 मार्क्स की, फिर 4 मार्क्स की, और ये फिर 5 मार्क्स की आपकी। और अगली यूनिट है बेटा ज्योमेट्री। अगर आप ज्योमेट्री देखोगे बेटा, ज्योमेट्री सबसे ज्यादा नंबर की है, 13 मार्क्स की। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे बेटा ज्योमेट्री आपकी आएगी 13 मार्क्स की, ठीक है। अब इसमें चैप्टर कौन से बेटा, 2 चैप्टर आएंगे, एक चैप्टर नंबर 6 आएगा, एक चैप्टर नंबर 7। मतलब इन दोनों को मिला के आपको टोटल पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 13 मार्क्स के। इन दोनों को मिला के आपको टोटल 13 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद बेटा आपके, अगर आप देखोगे आगे, मेंसुरेशन बेटा 4 मार्क्स की है। और मेंसुरेशन कौन है बेटा, चैप्टर नंबर 12। मेंसुरेशन बेटा 4 मार्क्स की है, और ये हीरोन्स फार्मूला, ये क्या है बेटा, हीरोन्स फार्मूला है, चैप्टर नंबर 12 है। एक ही एक्सरसाइज आ रही है और तो डिलीट है, तो ये आएगा आपका 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अगली यूनिट क्या थी बेटा, अगली यूनिट थी आपकी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो अभी आ रही है आपकी स्टैट्स। और बेटा ये कितने मार्क्स का आपका, ये आपका 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का। ये लो, ये बेटा इसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे स्टैट्स में से, और ये चैप्टर नंबर 14 है। तो आपके फर्स्ट टर्म में बेटा, अगर आप देखोगे आपका जो फर्स्ट टर्म आ रहा है बेटा, फर्स्ट टर्म अगर आप देखोगे, चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं बेटा, चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, चैप्टर नंबर 3 आ रहा है, चैप्टर नंबर 4 आ रहा है, चैप्टर नंबर 6 आ रहा है, चैप्टर नंबर 7 आ रहा है, चैप्टर नंबर 12 आ रहा है, और चैप्टर नंबर 14 आ रहा है। तो आपके 1 2 3 4 5 6 7, तो बेटा 7 चैप्टर आपको फर्स्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। और जो फर्स्ट टर्म में आएगा वो सेकंड टर्म में नहीं आएगा। तो आपको अभी जो प्रिपरेशन करनी है बेटा, इन 7 चैप्टर से करनी है, और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो 9th क्लास का जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस था, और ये जो मार्किंग स्कीम थी बेटा, ये आप अच्छे से नोट कर लेना, और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना, जिससे आपको पता लगे कि हाँ इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम इतनी इसमें तैयारी करें। क्योंकि इसमें आपको पता लगा कोई चैप्टर कम नंबर का है, कोई नंबर ज्यादा नंबर का है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना, और जो भी 9th क्लास के बच्चे हैं ये उनके साथ शेयर कर देना, कि उनको भी पता हो कि उनका फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कौन कौन चैप्टर नहीं आ रहे। तो जो मैंने ये लिखवाए हैं बच्चों, यही चैप्टर आएंगे आपके फर्स्ट टर्म में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।